अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरशाद अंसारी और मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आज हम बात करेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क के 56 शहरों के लिए जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के नए रेट्स जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं। ये हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि ये इसका मकसद क्या है और ये डिले से क्यों जो है वो FBR की तरफ से जारी किए गए और नोटिफाई किए गए। एक्चुअली ये गवर्नमेंट जो है वो रियल स्टेट सेक्टर से उसकी पोटेंशियल, उसकी सलाहियत के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने और इकट्ठा करने के लिए ये इकदाम उठा रही है। और ये अगरचे FBR को और हुकूमत को खुद से इकदाम उठा लेने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इसमें मुसलसल डिले आता गया तो फिर हम IMF के प्रोग्राम में गए, तो ये काम फिर हमें IMF को जो है वो हमसे करवाना पड़ा। IMF से हमने जो $7 अरब का नया प्रोग्राम लिया है, उसकी ये कंडीशन थी कि आप जो है वो रियल स्टेट सेक्टर से जो है वो टैक्स जनरेट करेंगे और उस सेक्टर को टैक्स नेट में लाएंगे। उस पे ये किया गया था कि आप जो रियल स्टेट की जो वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू के करीब लाएंगे, ताकि जो रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स एविजन हो रही है उसको कम से कम किया जाए। तो अब चूंकि हमने IMF से अगली किस्त लेने के लिए जाना है, तो उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इसको जो है वो उसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते। लिहाजा उस कंडीशन को पूरा करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पे रेगुलेशन जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है उस पर नज़रसानी करके उनको नोटिफाई कर दिया है। उसका 1 नवंबर यानी कि कल से जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पे इतलाक भी हो जाएगा। अब मुल्क भर में जो प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज होगी उस पर जो टैक्स रिडक्शन FBR करेगा या अथॉरिटीज़ करेंगी, वो उस नई वैल्यूएशन के मुताबिक करेंगी और उस वैल्यूएशन को अब मार्केट का जो रेट है उसके ऑलमोस्ट 80% के बराबर कर दिया गया है। और अगर आप जो है वो अपनी वैल्यू कम भी शो करेंगे तो उस सूरत में भी आप जो है वो अपनी उस वैल्यू पे टैक्स जो है वो नहीं दे सकते, आपको पूरा उसी वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा जो FBR ने डिटरमिन की हुई है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताएं कि इसमें वैसे दो राय भी नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अंडर जो है वो रिपोर्टिंग भी हो रही थी। आप प्लॉट जो है और या मकान, जायदाद, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वो खरीदते कुछ और रेट पे थे, टैक्स बचाने के लिए आप उसकी वैल्यू बहुत कम शो करते थे। इस हवाले से आलमी बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट में भी जो है वो सारा एनालिसिस करके ये बताया गया था कि अगर गवर्नमेंट रियल स्टेट सेक्टर को भरपूर तरीके से जो है वो टैक्स नेट में ले आए और इसमें जो लूप होल्स हैं उसको जो है वो कंट्रोल कर ले, तो सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर से गवर्नमेंट को जो है वो 600 से 700 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और जबकि पिछले साल जो फिगर आया था रियल स्टेट सेक्टर से गवर्नमेंट ने जो है वो कोई 150 अरब रुपए के करीब जो है वो टैक्स कलेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये था कि अभी भी जो है वो गवर्नमेंट कोई 450 से 500 अरब रुपया जो है वो इस सेक्टर से जो है वो एडिशनल कलेक्ट कर सकती थी, जो कि नहीं कलेक्ट हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट ने ये वैल्यूएशन को जो है वो रिवाइज किया है, तो उससे ये उम्मीद पैदा हो चली है कि अगर गवर्नमेंट इसको फुल अपने स्पीड के साथ इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है वो एक बड़ा रेवेन्यू का जो है वो सोर्स मिल जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ से एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेगी और इन हालात में तो एडिशनल रेवेन्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम IMF से अगली किस्त लेने के लिए जा रहे हैं और उसमें हमें जो IMF के साथ हमने टारगेट सबमिट किए हैं उनको हमें पूरा करना लाजिम है। और जो अभी तक के जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जो हमारी जो पहली सेमाई थी, अगरचे हमने सितंबर का रेवेन्यू का टारगेट हमने अचीव कर लिया था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि हमें रिटर्न्स आ रही थी और उन रिटर्न्स के साथ हमें एडिशनल रेवेन्यू को 125 अरब रुपए के करीब आया था। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था और अभी भी तो ये की जा रही है कि ये जो अक्टूबर के फिगर जो आज रात को फाइनल हो जाएंगे, इसके जो है वो अबूरी जो है वो अदाद-ओ-शुमार जारी होने का इम्कान है। तो इसमें खदशा इज़हार किया जा रहा है कि 90 अरब रुपए के लगभग जो है वो इसका भी जो है वो शॉर्टफॉल होने का इम्कान है। तो हमने IMF से ये भी जो है वो तय किया हुआ है कि अगर हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है, जो हमने रैशनल रखे थे 1300 अरब रुपए के, जो 13,000 अरब रुपए के जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, तो वो रैशनल जो है वो भी पूरे होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि हमारे उस हिसाब से जो है वो LSM की ग्रोथ और बाकी जो हमने रैशनल जो जवाब दिए थे वो भी उस तरीके से नहीं हो पा रहे। तो लिहाजा इन हालात में ये गवर्नमेंट के लिए नागजीर हो गया था कि गवर्नमेंट ये इकदाम उठाती। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर से हमारे मुल्क की जो है वो 70 के करीब इंडस्ट्रीज जो है वाबस्ता है। अब अगर ये सेक्टर बैठता है इस टैक्स के लगने से, तो फिर हमारी वो सारी इंडस्ट्रीज भी जो है वो मुतासर होने का उसका खदशा है। अगर वो मुतासर होती है तो इससे डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू भी इम्पैक्ट उस पर भी आएगा। तो ये हमें गवर्नमेंट को जो है वो सोचने की
ज़रूरत है कि इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसको भी जो है वो नज़र में रखे और उनको जो है वो जितना मिटिगेट कर सकती हैं वहाँ पे रिस्क को उसको कम किया जाए। और हमारी इतलात ये भी है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जल्द जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक पैकेज भी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। ये इमदादी और रिलीफ पैकेज होगा और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी ताकि ये सेक्टर चले और इससे जुड़ी हुई जो मुल्क की पूरी इंडस्ट्रीज हैं 70 की 70 वो जो है वो एक्टिव हों और फिर मुल्क में जो है वो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएँ, रोज़गार के मौके मिलें और रेवेन्यू एडिशनल जो है वो जनरेट हो और नए जो है वो लोग टैक्स एक्ट में आएँ। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, क्या ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा या कि जो IMF की प्रेडिक्शंस हैं और वर्ल्ड बैंक की जो प्रेडिक्शन है वो दुरुस्त साबित होंगी और इससे एडिशनल हमें रेवेन्यू मिल सकेगा।